तो कई लोग बोल रहे थे कि कोर्स कंप्लीट हो गया है, क्या करें। तो भाई जो सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना रिज्यूम बना लेना है। अच्छे तरीके से रिज्यूम बना लीजिए। रिज्यूम बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है, हर एक जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई ज़रूर करना है। मतलब कि नौकरी हो जाए या फिर shine.com हो जाए या फिर इंडीड हो जाए, लिंक्डइन हो जाए या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जॉब हो जाए, हर जगह अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, 100% कीजिए। टॉप जॉब पोर्टल्स आप इन इंडिया आप सर्च कर लीजिए, जितने भी मिलते हैं आपको सब पर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए। क्या पता कहाँ से आपको जॉब कॉल्स आ जाएं। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। और जो दूसरा काम करना है, एसीओ को रिफ़्रेश करते रहिए और पढ़ते रहिए कि नई नई जो चीज़ें आ रही हैं ना, और उसका एक नोट डाउन कॉपी आपका पास ज़रूर होना चाहिए। मतलब एक कॉपी ऐसी बनाइए जिसमें कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के जवाब उसके अंदर हो, कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसका आपने एक बार पलट लिया तो आपकी सारी नॉलेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी नए अपडेट्स आते हैं उसे एक बार पढ़ ज़रूर लीजिए। उसके बारे में आपको पता है हो चाहे ना हो, उससे ये मतलब आपने सामने वाले बंदे ने आपसे पूछा कि भाई रिसेंट अपडेट क्या है। अब समझ लीजिए कि पेंगुइन से रिलेटेड, बैकलिंक से रिलेटेड कोई एक नया अपडेट आया था। आपने बोला कि मुझे याद तो नहीं है बट जो रिसेंटली अपडेट मैंने पढ़ा था उसमें बैकलिंक से रिलेटेड कोई अपडेट आया हुआ था, उसका नाम ये था। बंदा इम्प्रेस हो जाएगा इस चीज़ से कि कम से कम एटलीस्ट जानने की कोशिश कर रहा है बंदा। नहीं पता है लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर कर रहा है। इसने पेंगुइन का नाम लिया, इसने बैकलिंक का नाम लिया, तो मतलब ये बंदा पढ़ता रहता है और लर्निंग एटीट्यूड इसके अंदर है। और वैसे बंदे को कंपनी ज़रूर हायर करती है। तो ये चीज़ें ज़रूर कर लीजिए। और एवरी डे अपना जो जॉब पोर्टल है उसको रिफ़्रेश कीजिए और उस पर जॉब अप्लाई करते रहिए और बस लगे रहिए। आप सोचेंगे कि इंटर्नशिप करूं या जॉब करूं, दोनों कर सकते, दोनों में से आपको जो भी पहले मिल जाए बिल्कुल कर लीजिए। और एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स करने के बाद, अगर कोई आपको बॉन्ड साइन करने के लिए बोलता है और बोलता है कि आपको 1 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ता है, देखिए 1 साल का बॉन्ड साइन करना कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, क्योंकि 1 साल आप वहाँ रुक के अगर काम सीख लेते हैं तो उससे अच्छा कोच नहीं है। ठीक है, आराम से 1 साल का बॉन्ड साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ना आपको कोई अमाउंट पे करना चाहिए, ना कोई डीडी देना चाहिए, ना अपना कोई स्कूलिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको देना चाहिए। किसी भी तरह का ऐसा कोई अपने तरफ से ऐसा ना लगे कि आपने अपने आप को गिरवी रख दिया है उस कंपनी के पास, कि आप जब छोड़ना चाहें तो उसे छोड़ ना सकें। अगर आप बॉन्ड साइन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज़ का लॉस होता है कि बाई चांस आपने 6 महीने के बाद आपने काम सीख लिया और जॉब छोड़ते हैं तो शायद वो आपको जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको ना दें। ठीक है, और इससे आपको थोड़ा सा आपको हिट मिल सकता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर आपका रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम द लास्ट कंपनी आपसे ज़रूर मांगेंगे। और वो अगर आपके पास नहीं होता है तो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट उसमें भी एक तोड़ है, उसमें भी एक तोड़ ये है कि अगर आप ये बात बोलते हैं कि हाँ मैंने ना, मुझे बुखार या फीवर हो गया था और उन लोगों ने बॉन्ड साइन करवाया था और फिर मैं नहीं कर पाया तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, बट मुझे काम आता है। आप वो बोलेंगे कि फिर क्या सबूत है कि आपके पास आपने वहाँ काम किया है, तो आपके पास ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर होगा, तो वो उनको आप दिखा सकते हैं। बाकी जितनी भी सैलरी आती है वो अकाउंट में ही क्रेडिट होती है, तो वो आप उनको शो कर सकते हैं कि देख लीजिए भाई मेरी सारी सैलरी जो है मेरे अकाउंट में ही आती है और इसी कंपनी से आ रही है, तो इसका मतलब है कि मैंने 5 से 6 महीने यहाँ पर काम किया। ये एक वेरी वर्स्ट सिचुएशन है कि बाई चांस आप बीच में जॉब क्विट करते हैं
तो आप इस चीज़ का सहारा ले सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को या फिर अपने एचआर को, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहाँ पर आप ये चीज़ें बात कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में जब एक जॉब्स कर रहा था तो बहुत कुछ फेस किया इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आप भी इस तरह की चीज़ें फेस करते रहते होंगे, तो मुझे ये सारी चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।